मैं बताता हूं ना आपको, हकीकत बताता हूं। जिस भी बच्चे के फिजिक्स में मार्क्स 50 नंबर, 40 नंबर, 60 नंबर ये आ रहे हैं ना, उनकी हकीकत बताऊं। जब तक आपका टाइम ड्यूरेशन पेपर में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। आप सीक्वेंस ऐसे कर सकते हो, बायो पहले कर सकते हो, फिर केमिस्ट्री कर सकते हो और फिर फिजिक्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस सीक्वेंस में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल ऐसे जाना चाहिए। आप इस पे स्टिक हो जाओ कि मेरे को तो इतना टाइम देना, मेरे को 50 मिनट में बायो करना। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा बायो में दे रहे हो तो आप 1 घंटा करो, चलो एक कर दो, खत्म बात, मत दो ज्यादा फिजिक्स को टाइम। और ये 50-60 नंबर बंद करो यार, ये सब पढ़ लो यार। क्या होता है 50-60 नंबर पूरे पेपर में? क्या होता है? सुन के अच्छा नहीं लगता, सच बता रहा हूं। पता है मतलब, ईमानदारी से यदि आपने क्लास नोट्स भी पढ़े ना, तो 100 नंबर ज्यादा तो उससे ले आओ। क्या होता है 50-60 नंबर? और पता है दिक्कत, में बात किया ना, मैंने बहुत से बच्चों से बात किया, पता है कॉमन एक प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही है? सर पेपर में टाइम डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होता। सर केमिस्ट्री करते हैं, फिजिक्स छूट जाती है। फिजिक्स करते हैं, केमिस्ट्री छूट जाती है। क्यों भाई? क्योंकि बायो आपने 2 घंटे कर ली, बायो आपने 1.5 घंटे कर ली। ये सिलेक्शन का तरीका नहीं है। मैं बताता हूं ना आपको, हकीकत बताता हूं। जिस भी बच्चे के फिजिक्स में मार्क्स 50 नंबर, 40 नंबर, 60 नंबर ये आ रहे हैं ना, उनकी हकीकत बताऊं, आप विश्वास नहीं करोगे। 2 रीजन हो सकते हैं। जो पढ़ ही नहीं रहा उसके तो आएंगे ही कैसे, चांस ही नहीं है। लेकिन जो पढ़ रहा है और उसके 50-60 नंबर आ रहे हैं, उसका रीजन ये है कि वो फिजिक्स पेपर में 20 मिनट सोल्व कर रहा है, 25 मिनट सोल्व कर रहा है, 30 मिनट सोल्व कर रहा है। कहां से मार्क्स आएंगे? आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप फिजिक्स को पेपर में 30 मिनट सोल्व करेंगे और आपके 150 नंबर आ जाएंगे, ये एक्सपेक्ट करते हो? भूल जाओ, भूल जाओ। ऐसा नहीं होता है। जब तक आपका टाइम ड्यूरेशन पेपर में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। देखो मैं बताता हूं आपको मेन प्रॉब्लम, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इन पेपर, ड्यूरिंग पेपर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत से बच्चों से बात की, मेजर सबकी यही दिक्कत आती है। कभी केमिस्ट्री संभालते हैं, फिजिक्स खराब, फिजिक्स संभालते हैं, केमिस्ट्री खराब। क्या सॉल्यूशन क्या है एक्चुअल में? कारण समझो कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि आप हर सब्जेक्ट को, जैसे बायो जो है, देखो जो जितने भी बच्चे सिलेक्शन होते हैं, आप किसी से बात कर लेना, एक बच्चा मुझे ऐसा दिखा देना जिसने बायो 1.5 घंटे सोल्व की हो और उसका सिलेक्शन हो गया हो। एक बच्चा ऐसा दिखा देना, मैं बोल रहा हूं, जिसने पूरे पेपर में 1.5 घंटे बायो की, 1.5 घंटे छोड़ो, 1.25 घंटे, 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 10 मिनट, ऐसा बच्चा भी नहीं मिले। नहीं होता है उसका सिलेक्शन, क्योंकि उसने, यदि वो बायो में आप 360 आउट ऑफ 360 ले आओ 2 घंटे सोल्व करके, सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा सिलेक्शन। सही प्रॉपर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, आप सीक्वेंस ऐसे कर सकते हो, बायो पहले कर सकते हो, फिर केमिस्ट्री कर सकते हो और फिर फिजिक्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस सीक्वेंस में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल ऐसे जाना चाहिए। लेकिन टाइम यदि मैं बात करूं तो ये 40 मिनट में कर देते लोग, लेकिन 45 टू 50 मिनट, 45 टू 50 मिनट, मतलब मैक्स टू मैक्स 50 मिनट है। आपका यदि पेपर नहीं सिमट रहा है तो 50 मिनट। केमिस्ट्री 1 आवर और फिजिक्स 1 आवर 10 मिनट टू 15 मिनट, 1 आवर 10 मिनट्स, 1 आवर 10 मतलब लगभग 60-70, लगभग 70 से 75 मिनट, और ये जो आएगा लगभग 60 मिनट, 60 मिनट। ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सही है, सबको पता है, तुम्हें भी पता है, ऐसा नहीं है तुम्हें पता नहीं है, सबको पता है।
छोड़ो तुम केमिस्ट्री 55 छोड़ो भाई, तुम 1 घंटा दो तो भी फिजिक्स के लिए 70-75 मिनट बचते हैं। और तुम्हारी हकीकत बताऊं, तुम कितना समय बचाते हो, सच बताता हूं, तुम बचाते हो 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। नंबर आते हैं 30, 40, 50। क्यों? क्योंकि 1/3 टाइम दोगे 1/3 नंबर आएंगे। सिंपल सी बात है, पूरा पेपर ही नहीं किया तुमने फिजिक्स का। तुम खूब पढ़ लो, नहीं आएंगे। खूब पढ़ लो, खूब जोर लगा दो, ये सीक्वेंस मत रखो, तुम सिलेक्शन नहीं होगा। अब मेरी बात सुनो, यदि जब आप करेंगे, जब आप पेपर में ऐसा करेंगे प्रॉपर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये करो, इसमें आपकी दिक्कत होगी स्टार्टिंग में। अभी आप मान लो बायो 2 घंटे कर रहे हो, 1.5 घंटे कर रहे हो, ज्यादा समय कर रहे हो, आपको 45-50 मिनट में करने के लिए बोला जाएगा, आपका पेपर छूटेगा। आपका पेपर छूटेगा, छूटने दो, कोई बात नहीं, छूटने दो। क्योंकि ये जो टेस्ट है, ये नीट का एग्जाम नहीं हो रहा है, हर वीक टेस्ट हो रहा है, आप हर वीक आजमाओ अलग अलग तरीके। अब एक बात सुनो ध्यान से, आप इस पे स्टिक हो जाओ कि मेरे को तो इतना टाइम देना, मेरे को 50 मिनट में बायो करनी। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा बायो में दे रहे हो तो आप 1 घंटा कर लो, चलो एक 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 कर दो, खत्म बात यार, मत दो ज्यादा फिजिक्स को टाइम। एक 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 करो स्टार्टिंग में, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा बायो, करूंगा करूंगा, दैट्स ऑल। आपके मार्क्स खराब आए, आने दो, लेकिन जब एक बार खराब आएंगे, 1 घंटे में आपकी बायो पूरी नहीं होगी, आप पेपर से बाहर निकलोगे और देखोगे यार ये क्वेश्चन मैं नहीं किए, बहुत आसान थे, बहुत बुरा लगेगा। अगले बार जब आप पेपर में बैठोगे, आपको पता है कि मेरे को 1 घंटा ही देना है, उससे ज्यादा नहीं दूंगा, तो आप 1 घंटे में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी। आप घर पे प्रैक्टिस करो टाइम बाउंड होकर के, आपकी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन लाना फाइनली आपको एक एक घंटे के अंदर ही है। तब जाकर के धीरे धीरे मार्क्स वापस से बढ़ने लगेंगे, और वो इतने बढ़ेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आप जिस रूटीन पे चल रहे हो, उस रूटीन से सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता, वो आप एक लिमिटेड हो जाओगे। जैसे मान लो आपके 400 नंबर आ रहे हैं, खुश रहोगे बस 400 में, अरे ठीक है यार, बायो मैंने किया 300 नंबर बायो में, 70 नंबर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 30 नंबर फिजिक्स में, या 30 केमिस्ट्री में, 70 फिजिक्स, 400। फिर नहीं बढ़ेंगे इससे ज्यादा भाई, फिर वो, क्योंकि तरीका ही गलत है। जब आप इस पैटर्न पे जाओगे, आपके नंबर एकदम से 350 हो जाएंगे, 340 हो जाएंगे, एकदम से घट जाएंगे। कोई बात नहीं, घटने दो, घटने दो। वेट फॉर 2-3 वीक्स। आप बस स्टिक रहो कि मैं इसी टाइम को करूंगा, स्पीड बढ़ाऊंगा, स्पीड बढ़ाऊंगा, टाइम बाउंड होकर के सोल्व करने की प्रैक्टिस करूंगा। ये मार्क्स बढ़ते बढ़ते 550, 600, 700 बढ़ेंगे, क्योंकि वो आप एक सही रूटीन को फॉलो करना स्टार्ट कर दिए हो। उस सीक्वेंस में आप 400, 450 से आगे जा ही नहीं पाओगे, और इस तरीके से आप 600, 650, 700 भी जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? ये आपको करना पड़ेगा। जब तक नहीं करोगे, एक लिमिट से ज्यादा मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। आप सिर्फ अपने आप को ये सेटिस्फाई करोगे कि मैं बायो में तो देखो 350 ला रहा हूं, क्या फायदा उस चीज का? गलत तरीके, गलत सिलेक्शन तो फिर भी नहीं हुआ ना। सिलेक्शन चाहिए हमें, तो टाइम तो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा भाई। माइनर टेस्ट में भी टाइम मैनेजमेंट, माइनर टेस्ट में 30 मिनट, 30 मिनट, खत्म बात। सिंपल सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन रखो, घड़ी रखो, एक हो गया, घंटा हो गया, चलो हटाओ, आ गया दूसरा सब्जेक्ट, चलो ये टाइम हो गया, चलो दूसरा सब्जेक्ट, चलो। और फिर उस सब्जेक्ट, अब पता है इसमें आपको धीरे धीरे स्ट्रेटजी सीखनी पड़ेगी। कैसे? आप करने लगोगे, आपके क्वेश्चन छूटने लगेंगे, तो आप सोचोगे यार जो क्वेश्चन टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, चलो अभी उस स्टार्टिंग में उसको छोड़ता हूं, तो आपकी आदत बनेगी, लेंथी क्वेश्चन, फालतू का जो टाइम कंज्यूम कर सकता है, उसको आप छोड़ना स्टार्ट कर दोगे। उसको सेकंड राउंड में करेंगे, पहले राउंड में आप छोड़ दो उसको, इजी इजी पहले सारे कर लो। फिर समय आपके पास बचे तो उस पर जाना है, नहीं बचे तो एटलीस्ट पेपर के बाहर आकर के ये तो नहीं कहोगे यार ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये तो देख के टिक करने वाला क्वेश्चन था। हो सकता है एक ऐसा क्वेश्चन आप जिसमें 2 मिनट लगा दो और उसी 2 मिनट में आप 4 क्वेश्चन कर दो। बेटर है ना वो 4 क्वेश्चन करो पहले, समय बचे तो 2 मिनट लगाओ इसके लिए। कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? बात समझ में आई? अगले पेपर से मुझे तुम्हारा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन सही चाहिए।
बस मार्क्स कम चलेगा। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन सही करो पहले, फिर आगे मार्क्स की बात करेंगे। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन गलत है, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो मार्क्स बढ़ ही नहीं सकते, आपकी मेहनत काम ही नहीं आएगी। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन सही करोगे, मार्क्स कमाएंगे स्टार्टिंग में चलेगा, लेकिन समय रहते हम स्पीड पे काम करेंगे और उनको बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। ठीक है, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन सही करो, अदरवाइज मेहनत का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, पहले बता। ठीक है, ओएमआर फीलिंग सब इसके अंदर होनी चाहिए। एक पहले फिक्स कर लो कि मैं एक घंटा करूंगा। मान लो ठीक है, अभी बायो आपकी 50 मिनट में नहीं हो रही, कोई बात नहीं, एक घंटा करो। 1 घंटा तो दोगे फिजिक्स को, 1 घंटा दो, और घर पे प्रैक्टिस टाइम लगा के शुरू कर दो। 2 काम करने हैं पेपर में, बराबर बराबर टाइम तीनों सब्जेक्ट में। दूसरी बात, घर पे टाइम लगा के प्रैक्टिस स्टार्ट करो, टाइम लगा के। आदत बनाओ कि यार ये लेंदी क्वेश्चन है, पहचानना सीखो, क्वेश्चन को पहचानना सीखो कि इसमें समय लगेगा, बाद में करूंगा। राउंड्स में पेपर सोल्व करो, पहले आसान 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 कर लिए सारे, जो लग रहा है टाइम लगेगा उसको दूसरे राउंड में करेंगे। नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, टाइम नहीं मिल रहा दूसरे राउंड का, कोई बात नहीं, धीरे धीरे मिलने लग जाएगा। चीजें प्रैक्टिस से धीरे धीरे होती हैं, एकदम से नहीं बढ़ती। ठीक है, ओके, चल।